मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। आज मैं आप सबको दुनिया की वर्ल्ड की सबसे ब्रेकिंग न्यूज इस समय यही चल रही है कि जो इजिप्ट में जो नाइल रिवर पे सबसे बड़ी कनाल है जिसे सुएज कनाल कहा जाता है, जिसे फ्रांस ने बनाया था। फ्रांस के एक बिजनेसमैन कहना मतलब एक बिजनेसमैन थे 1869। आप सबको याद होगा, किस लिए याद रखते हैं, क्योंकि उस दिन गांधी का जन्म हुआ था। तो 1869 में उसका एक इनिशिएटिव हुआ था और उसे पास किया गया था कि कनाल बनेगी, स्वेज कनाल। ऐसा नहीं था कि स्वेज कनाल उससे पहले नहीं थी। स्वेज कनाल हम देखते हैं 4000 साल पहले से स्वेज कनाल रूट था वहां पे। पहले एक अलग थी, अलग रोड पे, फिर उसके बाद स्वेज कनाल फिर से अलग अलग टाइम पे डेवलपमेंट होती रही। लेकिन अब ये चर्चा में इसलिए क्योंकि एक 20,000 कंटेनर वाला एवरग्रीन जहाज जो कि आपका जापान की कंपनी थी, उसने ताइवान बेस, तो उसके कारण पूरा को जो कंटेनर था वो एक तरीके से जैसे ये है आपका, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जैसे यहाँ से यूं रोड जाता है तो पूरा यूं हो गया। तो उस कारण वहां पे आप कोई जा नहीं पाती, मतलब वहां से कोई ट्रेन जो भी वहां पे शिप है, क्योंकि वो जोड़ता था एशिया को, अफ्रीका को, और एशिया, अफ्रीका और यूरोप को। तो इन तीन महाद्वीपों को जोड़ता था और वहां से लगभग ग्लोबल ट्रेड का 12 to 10% ग्लोबल ट्रेड वहीं से होता था, जिसमें जो कंटेनर से जहाज जैसे कि उस वहां से ज्यादातर ट्रेड होता था ऑयल का, आपका ऊन का, सिल्क का, कपास का, चाय का, कॉफी का, कहवा का, इसके अलावा मसालों का। तो ये सारे ट्रेड होता था उसी के कारण। अब देखना 1 महीने तक, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा चारा भी नहीं है कि वो वहां से हट जाए और कुछ अलग तरीके से हो जाए, तो 1 महीने तक ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। इस क्राइसिस का दौर है। लेकिन आखिर स्वेज कनाल रूट का मैं इनसाइड स्टोरी बताने के लिए जाना चाहूंगा, क्योंकि आप सब देख रहे हो न्यूज में, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है स्वेज कनाल का, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड का 10 to 12% रुक जाए, मतलब अब उसका अल्टरनेटिव रोड आप देखा जाए तो उसके पहले हम जो करते थे केप ऑफ गुड के थ्रू आते थे, तो वो अपनाना पड़ेगा। या जिसकी बात कर रहे थे हम चाबहार की, चाबहार रोड तो अभी बनानी है, तो उसमें कितना हो पाएगा रेल रोड। और इसके अलावा एक और पुतिन ने कहा है कि साइबेरियन रूट को बना सकते हैं, अल्टरनेटिव रूट। लेकिन अभी सब पे काम चल रहा है। लेकिन स्वेज कनाल जो बना था उसे एक फ्रांसीसी बिजनेसमैन ने बनाया था, और फ्रांसीसी बिजनेसमैन के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसे बना दे। तो उसने उसके लिए वहां से उस समय वहां के लोकल इजिप्शियन के जो राजा के लड़के थे जो उस समय सत्ता चला रहे थे, तो उनसे कहा कि आप हमें भी पैसा दो। तो उनके भी लोग कुछ शामिल हुए, उनकी सरकार भी शामिल हुई जो इजिप्ट की थी उस समय, जो वहां पे चलाते थे। लेकिन उसके पास तभी भी पैसा नहीं हुआ, तो उन्होंने पब्लिक से पैसे मांगे। फ्रांस की पब्लिक ने पैसे दिए, लेकिन उनके पास तभी भी पैसा नहीं था। तो उन्होंने पैसे मांगे बैंकर्स से। और ये बैंकर्स कौन थे? फ्रांस के बैंकर्स। तो बैंकर्स वही थे, मैं पहले बता चुका हूँ ये बैंकर्स क्या करते हैं और किस तरीके से वो हलचल मचाते हैं। तभी भी उनके पास 50% पैसा नहीं हुआ, तो उन्होंने ब्रिटेन से पैसे मांगे, जो कि ब्रिटेन का बहुत इंपॉर्टेंट था स्वेज कनाल बनाने के लिए। वो शुरू से चाह रहे थे कि स्वेज कनाल पे हमारा भी प्रभुत्व हो, लेकिन वो फ्रांस ने उस पे एक तरीके से बनाने के लिए, लेकिन उसका 50% शेयर होल्डर ब्रिटेन ने ले लिया। फिर ब्रिटेन ने जब शेयर होल्ड लिया उसमें, तो ब्रिटेन में तो उस समय सिर्फ बैंकर्स कौन चलाते थे मैं अच्छे से बता चुका हूँ। उस समय एक ही फैमिली बैंकर्स थी, जो आज भी है फैमिली, उसके बारे में कोई नाम नहीं लेता, मैं तो सीधा नाम लेता हूँ, रोथशिल्ड फैमिली का। तो उन्होंने उस पे पैसा लगाया, फंड करा। तो उस समय कुछ दिनों बाद उसमें लगा कि मिस्र के लोगों को उसमें क्या मिला स्वेज कनाल से, क्योंकि जो उसमें टीटी साइन हुई, कि टीटी में ये लिखा हुआ था कि जो भी जहाज आएगा वहां से कोई भी, क्योंकि वहां पे पीसफुली सबको जाने दिया जाएगा, रोका टोकी नहीं होगी, तो उन्हें 7% उसका हिस्सा मिल जाएगा बस मिस्र के लोगों को, और जॉब्स मिल जाएगी वहां के लोकल्स को जो भी है। लेकिन ऐसा वहां पे जब लड़ाई हुई, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो देखा गया कि जो नेटो के मेंबर थे उनको तो जाने दिया, लेकिन जो यूएसएसआर मतलब जो
अलायंस ग्रुप के नहीं थे, उन्हें वहां से जहाज से नहीं जाने दिया। लेकिन यही समस्या बाद में भी आई। बाद में इजराइल जो था, इजराइल ने एक काम किया कि इजराइल जब, क्योंकि नासिर की गवर्नमेंट आई, उसने सुएज कैनाल पे एक तरीके से निजीकरण कर लिया। लेकिन इजराइल की गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती थी कि वहां पे ये सब हो, तो इजराइल ने एक तरीके से वहां पे एक सीक्रेट जो होती है ना ट्रीटी, वो साइन हुई। आपको लगेगा कि अभी वहां पे इजिप्ट का वो है, मतलब इजिप्ट का है, नेशनलाइज्ड हो रखी है स्वेज कैनाल, लेकिन वो सब दिखावा है। स्वेज कैनाल पे ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ आज भी वो बैंकर्स के सहारे चलती है, क्योंकि यूएनओ में साइन हो रखी थी ट्रीटी, कैसे पीसफुली करनी है, कैसे क्या करना है। तो इनसाइड स्टोरी आपको दिखाई जाती है कि वो आज नेशनल, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा ट्रेड है। ग्लोबल ट्रेड पे एक तरीके से इन्हीं लोगों का आज भी अधिकार है, और मैं इस पे बात करता रहता हूँ हमेशा इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये जो आपको दिखाई जाती है ना दुनिया, ऐसा है नहीं, मैं शायद नरेट इस चीज़ को अच्छे से कर नहीं पा रहा, लेकिन आप जाके देखोगे ना उस पे पेपर्स में, तो आज भी आपको दिखेगी तो इजिप्ट गवर्नमेंट की, लेकिन वाकई में इजिप्ट गवर्नमेंट की है नहीं। उस पर पैसा किसका लगा है, कहाँ से पैसा लगा, ब्रिटेन ने कितना लगाया, क्योंकि ब्रिटेन ने 50% शेयर होल्ड करा था। और जब निजीकरण हुआ 1956 में, तो वो तो ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा चुभा, क्योंकि ब्रिटेन, लेकिन अब दिखावे के लिए यूनाइटेड नेशन ने उसमें पीसफुली साइन करा दिया कि अब ऐसे चलते रहेगा, ये होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जहाँ पे आपको दिखता है ना पीस है, शांति है, ऐसा होता नहीं है। आप दोनों को, स्टेट को बैठा दिया जाता है और पैसों में बिके हुए हैं सब, सारी दुनिया, इजिप्ट हो या कोई भी हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कहने का, तो हर चीज़ कॉन्स्पिरेसी नहीं होती, लेकिन कुछ लोग दिखाएंगे और इसका एक अल्टरनेटिव बनाने की सोचेंगे। और अब मैं अगले मुद्दे जो मेरा मेन रहता है वो तो आपको पता ही है। तो मैं आता हूँ कोविड के केसों पे। तो केसेस मैंने पहले ही बताया था, मार्च में बढ़ जाएंगे, और अब देखने को आ रहा है, मिल भी रहा है कि कितने केसेस बढ़ रहे हैं डेली, क्योंकि जीन शार्ट थेरेपी के, क्योंकि आप सबके जीन चेंज करने, क्योंकि जीन पे एक्सपेरिमेंट करने, क्योंकि सॉरी मैंने जीन शार्ट थ्योरी बोल दिया, जीन पे एक्सपेरिमेंट करने, आपके जीन में क्या, मतलब आपका डीएनए चेंज करना है उन्हें, बेसिकली उन्हें सुई लगाने से भी मतलब नहीं है, उनको असल में आपकी डिटेल्स चाहिए पूरी की पूरी, आप कब क्या खाते हो, कब क्या करते हो। तो एक तरीके से एप्लीकेशन में आपको हर साल देखना चाहते हैं, मॉनिटरिंग करना चाहते हैं, सर्विलांस के थ्रू नज़र रखना चाहते हैं कि आप क्या है, क्योंकि तभी आपकी आईडी बनाई जा रही है। और ये मैंने बताया था बैक टू नॉर्मल अब हम कभी होने वाले नहीं, हमें लगेगा कि हम अगले साल हो जाएंगे, इससे अगले साल हो जाएंगे, फिर से चला जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। बैक टू नॉर्मल अब कभी नहीं होने लगे। अब जैसा चल रहा है इससे बुरी से बदतर स्थिति होती रहेगी। आप देख लेना, आज 2021 है, 2022 में देखना फिर से ये खेल करेंगे, फिर 2023 में, फिर 2024 में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का मैं बता चुका था, एक साल पहले से मैं बता रहा था क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा इशू बनाएंगे आने वाले टाइम में। तो क्लाइमेट चेंज का इशू आप देख लो, जो बाइडेन ने 40 कंट्री के लोगों को बुलाया था, जिसमें पाकिस्तान के इमरान खान को नहीं बुलाया, क्योंकि पाकिस्तान के इमरान खान वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव और के उसमें, क्योंकि ग्वादर वो बना रहे जो कि कोल से बन रहा है, तो उसमें उसको एक तरीके से मैसेज दिया गया कि आप कार्बन एमिशन कर रहे हो। लेकिन कार्बन एमिशन मैं बता चुका हूँ कि कार्बन एमिशन सबसे ज़्यादा किसी ने किया तो इंडस्ट्री ने किया, और इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा किसने लगाई है, वो सबसे ज़्यादा लगाई है अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, कनाडा ने, ये 5 आई कंट्री ने, फिर चाइना ने। इंडिया का भी रोल है अब तो, क्योंकि कोल बहुत ज़्यादा यूज करता है, लेकिन कोल को बढ़ाने वाले जिन्होंने कोल को बताया था कि कोल जमीन के अंदर से निकालो और इतना फ्रीज करो और इसको निकालते रहो, जमीन कुछ देती नहीं है जितना है, मतलब उपभोक्तावाद का सिद्धांत ही नहीं लोगों का है। मतलब पहले ऐसा था नहीं, पहले हम अपनी पृथ्वी को एक वो मानते थे, लेकिन उपभोक्तावादी ये आज भी भोग पे चलते, भोग विलास इनका तो बस यही है। हाँ, लेकिन हिंदू माइथोलॉजी या हम भारत का जो हम देखे मूल सिद्धांत, तो हम कहीं ना कहीं एक रोटी उसके भी 4 टुकड़े करते हैं, लेकिन इनका क्या है, एक ही रोटी है, सारी की सारी हम ही खाएंगे, चाहे 10 रोटी हो, किसी को भूखे मरने दे। तो यही हो रहा है आज सारी दुनिया में। क्लाइमेट चेंज का एक मतलब क्लाइमेट चेंज जैसी वैसे चीज होती नहीं है, क्योंकि मैं आपको लगेगा कि नहीं होती, क्योंकि मैं इस बारे में इसलिए बोलता हूँ कि 1970 में, उससे पहले आप देखोगे ना, ज्यादा साल पीछे मत जाना, 50 या 60 साल पहले की मैं बात करता हूँ, तब एक इशू चलता था पूरी दुनिया में, कि मैं भी पैदा नहीं हुआ था, लेकिन तब इशू चलता था कि ग्लोबल कूलिंग होने जा रही है। जैसा अभी ये दिखाते रहते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जिस कारण ओजोन का लेवल बढ़ेगा, ये होगा, नदी, सागर, समुद्र है, समुद्र में आधी पृथ्वी समा सकती है, ये हो जाएगा, एकदम डरा के रख देते हैं। और आपको लगता है कि बड़ा अच्छा है, हम
पर्यावरण के प्रति कितना सजग रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। पूरी दुनिया में पर्यावरण को खराब करने वाले यही लोग हैं। जंगलों की कटाई कौन करता है? ये करते हैं सबसे ज्यादा बड़े के बड़े जंगल, अमेजोन के हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो बुश फायर, चाहे इंडिया में हो, कहीं पे भी हो, हर जगह इन्हीं का रोल होता है। अफ्रीका को पूरा उजाड़ दिया। आप अब नाटक करते हैं कि यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ तक कि ये तो पूरे मार्स को नहीं छोड़ रहे, चांद को नहीं छोड़ रहे, वहां से खनिज निकाल निकाल के लाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या छोड़ेंगे पृथ्वी को? बस ये आपके सामने एक दिखावा करते हैं कि आप लोग पानी बचाइए, आप लोग ये करिए, आप लोग वो करिए। आपको लगेगा कि आप ये एक गिलास पानी बचाने की कीमत आपको ऐसा दिखाएंगे कि एक गिलास आपने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। लेकिन ये आप खुद देखिए, अभी बात करते हैं, मैंने तो पहले भी बोला, सोलर पैनल की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। सोलर पैनल के कारण कितना पानी वेस्ट होता है, जाके देखिए। पूरी रिसर्च है, सोलर पैनल जब बनता है तो उसी में कितना कुछ लग जाएगा, और उस सोलर पैनल की कॉस्ट क्या, 5 साल चलता है मुश्किल से। उसके बाद उसका जो कचरा होगा, ई कचरा, वो कहाँ पे, और वो ई कचरा कितना खतरनाक है हो सकता है। तो इस पर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन आपको दिखाया जाए कि आपको सोलर पैनल को अपनाना है, ये अपनाना है, ऐसी दुनिया आएगी कि आपको सबको कार्बन कम करना है, आपको बच्चे कम पैदा करने हैं, आपको ये करना है वो करना है। पुराने जमाने में हर कोई 8, 10, 15, मैं कोई आबादी बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं तो कहता हूँ यहाँ यूनिवर्सल लॉ को बना दो, 2 चाइल्ड पॉलिसी, लेकिन कुछ उसमें अपने आप को धर्म में ले आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक ही काम है, रिड्यूसिंग करनी है पॉपुलेशन को, क्योंकि उनका मानना है कि 90 to 95% पॉपुलेशन को कम कर दे तभी हम कार्बन को कम कर सकते हैं। लेकिन ये एक झूठ बताते, क्योंकि कार्बन जितना अभी दिखाते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग, आज से 400 साल पहले भी इतने ही टेम्परेचर था पृथ्वी का। 400 साल पहले सोचिए, 400 साल पहले कौन था? इंडिया में बाबर था, उधर यूरोप में उस समय रेनेसा का दौर चल रहा था। अमेरिका का तो किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो तीर कमान से कर रहे थे। तो सारी दुनिया को मारने वाले यही है, व्हाइट रेस, सारी दुनिया में तबाही करने वाले। क्योंकि मैं वाइट सुप्रीमेसी की कोई वो नहीं करता, क्योंकि वाइट सुप्रीमेसी ने सारी दुनिया में तबाही करी है। अमेरिका में वहाँ पे रेड इंडियंस को मारा, पूरा समाप्त कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। इंडिया एशिया को इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ पे स्किल लेबर था। आज स्किल लेबर की इन्हें जरूरत नहीं, उससे इन्होंने एडवांस, मैं हमेशा बोलता हूँ एडवांस बना चुके हैं बहुत ज़्यादा, रोबोट मशीन। तो इसलिए आप इसे भी समाप्त कर देना चाहते हैं। जब इनके मतलब निकल गया है तो इस कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, हो सकता है वार करा दे, कुछ भी करा दे, लेकिन आप लोग बस कोई समझने को राजी नहीं है, कुछ देखने को, क्योंकि कॉमन सेंस है नहीं, बचा नहीं लोगों में। आप सबको इधर उधर ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, फलाना फलाना, लेकिन असली मुद्दे कोई दिखाएगा ही नहीं। सच दिखाने में सब डरते हैं कहीं ना कहीं। तो यही है, ग्लोबल वार्मिंग इज अ फेक एजेंडा। आप सब ध्यान से देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का इशू अब बहुत ज़्यादा बनाया जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया था, जब जॉय बाइडन आए भी नहीं थे, मैंने कहा भी था जॉय बाइडन प्रेसिडेंट बन के रहेंगे और इन्वायरमेंट का इशू बहुत बड़ा चढ़ा के बढ़ाएगा। अभी तो ये शुरुआत है, नए नए इन्वायरमेंटलिस्ट आएंगे हर कंट्री में, बड़े बड़े, एक से बढ़कर एक इन्वायरमेंट रिपोर्ट आएगी। इधर ये अच्छा देश कर रहा है, ये कम कर रहा है, ये बेकार कर रहा है। तो इस तरीके से उस पर पाबंदी लगाएंगे, सैंक्शन लगाएंगे, इसने पर्यावरण का हानि करा, इसने ये करा वो करा, यहाँ पे गैस का ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो आपको सबको दिखाया जा रहा है एक तरीके से क्लाइमेट इशू, लेकिन क्लाइमेट इशू वाकई में इतना है नहीं, क्योंकि जो आर्टिफिशियल जो पॉल्यूशन कर रहे हैं वो सारी इन्हीं की कंपनी है। पृथ्वी का जिन्होंने माहौल बिगाड़ा वो सारी इन्हीं की कंपनी है। क्योंकि हम पुराने जमाने में आग से खाना बनाते थे सारे के सारे, और तब करीब पूरी दुनिया के तभी भी आबादी कम से कम 50 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ ऐसे थी, और सारे के सारे आग से। लेकिन आज हम रेफ्रिजरेटर का ही उपयोग करते हैं, फ्रिज का करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ का, तो निकलता है CO2, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा तो इनके उससे निकलता है। एक हवाई जहाज से जाते हैं तो कितना कितना निकल जाता है, और एक एक बंदे के लिए एक हवाई जहाज होता है इन अमीरों के लिए। लेकिन ये आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करेंगे बिल्डोल जैसे आके कि हम पर्यावरण के प्रति सबसे ज़्यादा सजग है, ये है, और मतलब हर मुद्दे पे बात कर लेगा बिल्डोर, किसान से लेके खेती, पता नहीं साइंस की, लेकिन उस पूरी दुनिया को तबाही करने में, लेकिन उसका असली योगदान है वो कोई नहीं दिखाएगा। अपने आप को फिलैंथ्रोपिस्ट दिखाएगा कि मैं मानवतावादी हूँ, मैं पर्यावरण के प्रति बहुत सोचता हूँ, जागरूक हूँ पर्यावरण। तो हर जगह उसका फंड लगा हुआ है, तो उस हिसाब से स्कीमें बनाई जा रही है दुनिया में, क्योंकि क्लाइमेट का इशू इस समय बहुत ज़्यादा दिखाया जाएगा। तो इसलिए आपको सबको पागल बनाया जा रहा है, बुद्धू बनाया जा रहा है। तो मेरी समझ से जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो वैसा करो। हाँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपको पानी दिखता है तो नल खुला खुला मत छोड़िए, वो पानी वानी बचाइए। लेकिन जो ये दिखाते हैं कि आपको चिड़िया के साथ फोटो, ये असल में खुद चिड़िया खा जाते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, खुद सीरियस क्रिमिनल है सारे के सारे ये, चाहे मीडिया हो, मीडिया को तो टेररिस्ट कहना सही रहेगा। तो
धन्यवाद, थैंक यू सो मच।